व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस स्टेटमेंट। यहाँ पे लिस्ट दी हुई है, लिस्ट, एक लिस्ट दी हुई है, प्रिंट करना है स्टार एल। तो यहाँ पे ये स्टार एल इसको प्रिंट करना है। तो इसका मतलब क्या होता है देखो, इसका मतलब ये है, अब ये जो लिस्ट है इसको प्रिंट करेगा बट विदाउट दिस स्क्वायर ब्रैकेट। तो ये स्क्वायर ब्रैकेट हटा देता है बस। इसका मतलब जो आंसर आएगा वो विदाउट स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, जो कि आ जाएगा आपका बी वाला आंसर। काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये कि स्टार लगा दे, एल से पहले स्टार लगा दिया मतलब कि ये ब्रैकेट हटा देगा, स्क्वायर ब्रैकेट को रिमूव कर देता है, ये प्रिंट कर देगा सिंपल। बट हैपन्स व्हेन 2 इज इक्वल टू 2, बट ये यहाँ पे देखो दोनों इक्वल टू, कहने की बात है कि कंपैरिजन ऑपरेटर यूज हो रहा है ना, ये कंपैरिजन ऑपरेटर होता है। तो ये कंपेयर कर रहा है कौन सी, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड से कंपेयर कर रहा है ये। बट लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, ये एक स्ट्रिंग है, इसको कंपेयर कर रहा है इंटीजर से। तो ऑब्वियस सी बात है ये स्ट्रिंग और ये इंटीजर है, तो ये इक्वल तो हो ही नहीं सकते ना। ऑब्वियस सी बात है, इसको जब एग्जीक्यूट करेगा तो आउटपुट क्या देगा, फॉल्स ही तो देगा ये। कंपेयर करने का मतलब क्या होता है, कंपैरिजन में हमें आंसर मिलता है या तो ट्रू मिलता है या फॉल्स मिलता है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, इट मीन्स इट इज फॉल्स। तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, ए वाला, फॉल्स। राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे डी, ये एक डिक्शनरी गिवन है, देखो एक डिक्शनरी दे दी है इन्होंने। अब फॉर लूप लगाया आई इन डी, ठीक है, फिर प्रिंट करना है आई और एंड करना है एस से। देखो जब डिक्शनरी में आई इन डी कुछ ऐसा कुछ मिले, ये पहले भी मैंने बताया था, इसका मतलब जो आई है वो की से रिलेटेड है। अब ये आई तो की को डिस्प्ले करेगा ये वन बाय वन। आई का मतलब की होता है यहाँ पे, तो आई इन डी, जैसे ही आई इन डी का मतलब पहले जो आई है वो किस क्या साइन हो जाएगा, एक्स, क्योंकि यहाँ पे की कौन कौन सी है देखो इसमें, डिक्शनरी में की कौन कौन सी है, एक्स है, वाई है और जेड है। इसका मतलब फर्स्ट टाइम जो आई है उसमें क्या आ गया, एक्स, तो प्रिंट कर देगा एक्स, उसके बाद एंड करेगा हैश से, मतलब कि एक्स के बाद हैश आएगा। अब नेक्स्ट टाइम जब फॉर लूप चलेगा आई को क्या साइन हो जाएगा, वाई, फिर क्या प्रिंट हो जाएगा, वाई और हैश। नेक्स्ट टाइम फिर आई को क्या असाइन होगा, जेड। तो ये की असाइन होती है, इसमें वैल्यू असाइन नहीं होती कभी भी। तो ऐसे फॉर लूप लगाया जाता है, आई इन डी लिखा जाता है, तो की वैल्यू मतलब की असाइन हो जाता है, तो थर्ड टाइम जेड हो जाएगा। अब जेड को प्रिंट कर देगा और उसके बाद क्या आएगा, हैश। ये आउटपुट आ जाएगा आपका फाइनली। ये आउटपुट देखो ए वाले से मैच हो रहा है, यहाँ पे ये थोड़ा मिस प्रिंट हो गया, यहाँ पे लास्ट में भी हैश आना चाहिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला। तो ये की को प्रिंट करता रहेगा वन बाय वन टिल एंड, तो जितनी भी की है सारी प्रिंट कर देगा। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे x इक्वल टू पी क्यू आर एस, एक स्ट्रिंग दिया हुआ है पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। अगर इसकी इंडेक्सिंग करोगे तो ये 0 पे है, ये 1 पे है, ये 2 पे है, ये 3 पे है। फॉर आई इन रेंज लेंथ ऑफ x, तो इसकी लेंथ साफ साफ दिखाई दे रही है, कितनी है, 4। तो ये आई की जो वैल्यू है वो क्या क्या हो सकती है, यहाँ पे 0 होगी, 1 होगी, 2 होगी और 3 होगी, एक कम चलता है हमेशा। अब फॉर लूप में क्या गिवन है, एक्स आई डॉट अपर। अब ये जो अपर मेथड होता है वो स्ट्रिंग में यूज होता है,
ये किस लिए यूज करते हैं हम? अपर इट रिटर्न्स ए कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस। तो ये अपर केस में, ठीक है, कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करता है ये। तो यहां पे सबसे पहले एक्स आई डॉट अपर, इसका मतलब आई की वैल्यू 0 है, तो 0 इंडेक्स पे, एक्स आई का मतलब 0 इंडेक्स पे जो करेक्टर है पी है वो। पी डॉट अपर का मतलब यहाँ पे हमें क्या वैल्यू, इट रिटर्न्स, तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, कैपिटल पी रिटर्न करेगा यहाँ पे, ठीक है। फिर i इक्वल टू 1 हो जाएगा, फिर x1 पे q है तो ये क्या रिटर्न करेगा उसके बाद, कैपिटल q। फिर i इक्वल टू 2 हो जाएगा, 2 पे क्या रिटर्न करेगा, कैपिटल r। फिर 3 हो जाएगा, 3 पे क्या करेगा, कैपिटल s। तो ये वैल्यू रिटर्न कर रहा है। बट यहाँ पे अगर ध्यान से देखोगे वैल्यू तो रिटर्न कर रहा है, बट ये इस वैल्यू को कहीं पे भी आप स्टोर नहीं करा रहे हो, किसी वेरिएबल में, किसी अनदर वेरिएबल में रिटर्न करता जा रहा है, बट ये एक्चुअल में जो ओरिजिनल वैल्यू है इसमें चेंज नहीं कर रहा है कुछ भी, ठीक है। x इक्वल टू पी क्यू आर एस इसमें चेंज नहीं कर रहा है, ये यहीं पे वैल्यू रिटर्न करता जा रहा है और इसको आप कहीं पे भी रिस्टोर नहीं करवा रहे हो। तो ये फॉर लूप आपका फिनिश होता है। जैसे ही बाहर आते हो, इस फॉर लूप के बाहर आई है प्रिंट एक्स, फॉर लूप के अंदर नहीं है प्रिंट एक्स। जैसे ही बाहर आओगे तो x की वैल्यू तो वही है ना जो ओरिजिनल थी, स्मॉल वाली पी क्यू आर एस, तो ये क्या प्रिंट करेगा, यही तो प्रिंट करेगा पी क्यू आर एस। तो इसका आंसर आ जाएगा पी क्यू आर एस स्मॉल वाला ही। तो इसमें अभी चेंजेस नहीं हुए हैं, ओरिजिनल वैल्यू में चेंज नहीं हुए हैं। अगर आप इसको यहाँ पे किसी वेरिएबल में स्टोर करवाते हैं, जैसे l इक्वल टू करते एक्स आई डॉट अपर, फिर क्या करता, l के अंदर स्टोर करता रहता और फिर आप l को प्रिंट कराते रहते अगर यहाँ पे हर बार, तो पहले कैपिटल P करता, फिर Q करता, फिर R करता, फिर S करता, इस तरह से। बट आपने यहाँ पे वैल्यू तो रिटर्न करवाई है, बट इसको रिस्टोर नहीं किया, कहीं पे भी वेरिएबल में स्टोर नहीं किया। तो जैसे ही फॉर लूप से बाहर आएगा तो ओरिजिनल वैल्यू तो प्रिंट करेगा जो कि है PQRS, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। अब फिर से वही यहाँ पे x इक्वल टू PQRS है, मतलब कि सेम स्ट्रिंग दिया हुआ है, इंडेक्सिंग 0 1 2 और 3, i इन लेंथ, फिर दोबारा से 4 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो i इक्वल टू 0 होगा तो 0 पे x 0 डॉट अपर, बट आपने प्रिंट करवा दिया, देखो यहीं पे प्रिंट फंक्शन यूज कर लिया इसमें, तो कैपिटल P हो जाएगा ना, ये अपर का मतलब कैपिटल P, तो कैपिटल P को प्रिंट कर देगा। फर्स्ट टाइम i इक्वल टू 0 पे कैपिटल P को प्रिंट कर देगा। i इक्वल टू फिर क्या होगा, 1 होगा, मतलब x1 डॉट अपर, x1 पे कौन है, q है, तो ये इसको कैपिटल में कन्वर्ट किया और प्रिंट कर दिया, तो अब ये साथ के साथ प्रिंट भी कर रहा है। फिर i इक्वल टू 2 पे r होगा, कैपिटल R को प्रिंट कर देगा। i इक्वल टू 3 पे अपर में कन्वर्ट कर देगा s, तो ये प्रिंट करता जा रहा है, तो ये आउटपुट आ जाएगा इस वाले केस में। इसका आंसर हो जाएगा डी। ये प्रॉब्लम इसलिए दी गई है ताकि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि इसमें काफी कंफ्यूजन रहती है। ये दो टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें, और ये डिफरेंस आपको एग्जाम के टाइम पे ध्यान रखना है, क्योंकि हम जल्दबाजी में गड़बड़ कराते हैं। अब वैसा ही एक और है प्रॉब्लम, यहाँ पे एक और प्रॉब्लम गिवन है, x इक्वल टू पी क्यू आर एस, फिर से इंडेक्सिंग 0 1 2 और 3। अब i इन x दे दिया, यहाँ पे लेंथ नहीं दी ना, लेंथ में तो i इक्वल टू 0 1 2 हो जाती, बट यहाँ पे x दे दिया। जब i इन x मतलब जब किसी सीक्वेंस में i का यूज करते हैं हम, फॉर लूप का जब यूज करते हैं इन ऑपरेटर, इन मेंबरशिप ऑपरेटर के थ्रू, तो यहाँ पे जो i है, सबसे पहले i इन x का मतलब है कि x क्या है, PQRS, तो सबसे पहले i को असाइन हो जाएगा पहला स्ट्रिंग p हो जाएगा यहाँ पे असाइन। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रिंट एक्स आई डॉट अपर, बट i की वैल्यू यहाँ पे देखो, i की वैल्यू तो p है ना, तो ये अब x और यहाँ पे i है अंदर। अब ये i यहाँ पे आपको पता है इंडेक्सिंग में इंटीजर होना चाहिए, इंटीजर टाइप का होना चाहिए तभी तो एक्सेप्ट करता है, बट यहाँ पे अब i क्या है, p है, एक करेक्टर है, तो ये तो एरर दे देगा ना यहाँ पे, ये तो एरर दे देगा यहाँ पे। ऐसे ही i की वैल्यू p है, फिर i की वैल्यू क्या होगी आपकी, q होगी, तो यहाँ पे i q आएगा, क्योंकि ऐसा कोई सिंटेक्स तो होता ही नहीं है ना, xp या xq, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है पाइथन में, तो ये तो एरर दे देगा यहाँ पे। जबकि ये होता है हमारे पास में x0 x1, ये होता तो हम इंडेक्सिंग से वैल्यू उठा लेते, तो यहाँ पे ये एरर दे देगा,
ये कुछ प्रिंट ही नहीं करेगा, यहीं पे फर्स्ट टाइम रन करेगा, एरर दे देगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो एरर हो जाएगा यहाँ पे। ये 3 टाइप के क्वेश्चन, थोड़ा थोड़ा चेंजेस है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, तो ध्यान से अटेम्प्ट करना ये एग्जाम के टाइम में। स्टडीड द फॉलोइंग प्रोग्राम a इक्वल टू 1 while ट्रू, तो while लूप दिया है यहाँ पे, और ये रिमाइंडर चेक कर रहा है, ठीक है। अगर 7 से डिविजिबल होगा तो रिमाइंडर 0 आएगा, तो हमें ब्रेक कर देना है। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स होती है तो फिर क्या करना है, प्रिंट a और एंड करो हैश, ठीक है। और a प्लस इक्वल टू 1, तो ये तो आपको पता ही है कि ये होता है a इक्वल टू a प्लस 1, हर बार a को इंक्रीमेंट कर रहा है। तो a इक्वल टू 1 से स्टार्ट हुआ, ट्रू है, और 1 को डिवाइड करोगे तो नहीं होता, ठीक है, डिवाइड नहीं हुआ तो प्रिंट कर देगा a। तो a का मतलब 1 प्रिंट कर दिया और एंड कर दिया हैश से। a की वैल्यू इंक्रीमेंट कर दी तो a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। 2 फिर से डिविजिबल बाय 7 नहीं होता, 0 नहीं आएगा रिमाइंडर, तो प्रिंट 2 कर देगा और हैश। तो इस तरह से ये प्रिंट करता रहेगा, तो a की वैल्यू हो जाएगी 3। फिर 3 डिविजिबल नहीं होता तो 3 को प्रिंट कर दिया, ऐसे ही 4 भी प्रिंट कर देगा। तो कहां तक प्रिंट करेगा ये समझ आ ही रहा होगा आपको, 6 तक प्रिंट करेगा। और जैसे ही a की वैल्यू 7 होगी, 7 पे ये ब्रेक कर जाएगा लूप, क्योंकि 7 डिविजिबल बाय 7 होता है, रिमाइंडर 0 आया, जैसे ही वाइल लूप से बाहर आ जाएगा। ब्रेक करने का मतलब बाहर आ गया, बाहर आते ही एंड ऑफ द प्रोग्राम, तो आपका ये आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। इसका आंसर हो जाएगा बी वाला। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड a इक्वल टू एक्स वाई कोमा वाई जेड। तो यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, ये इस लिस्ट में भी इंडेक्सिंग यूज करते हैं हम, क्योंकि ये सीक्वेंस डाटा टाइप होता है आपका, तो इसमें भी हम इंडेक्सिंग यूज करते हैं। ये 0 इंडेक्स पे, ये 1 पे है। फॉर i इन a, तो मैंने अभी बताया था स्ट्रिंग वाले केस में, जब i इन a इस तरह से हो, किसी सीक्वेंस में इन ऑपरेटर अगर लगाया हो, तो जो i होता है, i को असाइन होती है फर्स्ट वाली वैल्यू। फर्स्ट वाली वैल्यू मतलब i को असाइन हो जाएगा एक्स वाई, अब फर्स्ट टाइम एक्स वाई, तो ये असाइन हो गया इस लिस्ट में, यही है फर्स्ट। अब i डॉट अपर कर रहा है, तो i की वैल्यू एक्स वाई है ना, तो एक्स वाई क्या है, एक स्ट्रिंग है, तो एक्स वाई डॉट अपर करोगे तो इसको क्या करेगा, ये अपर केस में कन्वर्ट कर देगा और वैल्यू रिटर्न कर देगा। तो ये वैल्यू क्या रिटर्न करेगा, कैपिटल एक्स वाई, और जैसे ही रिटर्न करेगी उसको प्रिंट भी करवा रहे हो तो प्रिंट कर देगा ना भाई। तो आउटपुट क्या आ जाएगा, पहला आउटपुट आया कैपिटल में एक्स वाई। अब सेकंड टाइम आई को क्या असाइन होगा, सेकंड टाइम आई को असाइन हो जाएगा आपका आई इक्वल टू सेकंड वाला स्ट्रिंग वाई जेड, और फिर से वाई जेड डॉट अपर, तो वाई जेड स्ट्रिंग है आपका और डॉट अपर, तो वाई जेड को अपर में कन्वर्ट कर देगा, तो कैपिटल वाई और जेड, और ये वैल्यू रिटर्न कर देगा और प्रिंट कर रहा है, तो नेक्स्ट टाइम वाई जेड ये प्रिंट हो जाएगा, और फाइनली लूप से बाहर आ गया, लिस्ट खत्म, तो ये वैल्यू प्रिंट कर देगा। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी। तो ये स्ट्रिंग बेस, लिस्ट बेस, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो यहाँ पे हमने आज कंप्लीट किया है। 2-3 क्वेश्चन उसमें लिए, एक क्वेश्चन इसमें भी लिया। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो आई है वो एक्चुअल में वैल्यू क्या लेगा, ठीक है, उसके ऊपर हमें अपर केस लगाना है। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड। तो यहाँ पे मैथ नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया गया है। अब प्रिंट मैथ डॉट फेब्स, तो फेब्स तो ये मैथ मॉड्यूल में एक फंक्शन होता है, ठीक है, एक मेथड होता है जो हम यूज करते हैं। अब ये फंक्शन क्या वैल्यू रिटर्न करता है, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करेगा, ये एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न करता है। कहने की बात है कि नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करेगा, नॉन नेगेटिव वैल्यू मतलब कि पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करता है, नॉन नेगेटिव वैल्यू रिटर्न करता है, ये मतलब कि नेगेटिव साइन को रिमूव कर देगा और एब्सोल्यूट वैल्यू देगा ये। तो मैथ डॉट फेब्स -66.43, तो ये नेगेटिव साइन को रिमूव करता है, तो इसमें हमें क्या आउटपुट मिलेगा 66.43, ये एक एब्सोल्यूट वैल्यू रिटर्न कर दी। नेक्स्ट टाइम प्रिंट मैथ डॉट फेब्स -7, तो -7 नेगेटिव साइन हटा देगा
और ये फ्लोट में कन्वर्ट भी करता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये 7 इंटीजर है तो ये 7.0 बना देगा ये एब्सोल्यूट वैल्यू, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। नेक्स्ट है मैथ डॉट फाइव 7, तो ये तो पॉजिटिव ही है बट ये क्या करेगा फ्लोट में एब्सोल्यूट वैल्यू 7.0, तो ये आउटपुट आ जाएगा आपका। तो इसमें मैच कर लो, ये बी वाला आउटपुट हो गया। राइट द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग पाइथन कोड। यहाँ पे फिर से मैथ नाम का एक मॉड्यूल इंपोर्ट किया है। यहाँ पे दो फंक्शन यूज करे हैं, फ्लोर और सील। फ्लोर क्या करता है, फ्लोर ये भी मैथ है, मॉड्यूल में एक मेथड होता है, तो फ्लोर वैल्यू रिटर्न करता है। ये फ्लोर का मतलब फ्लोर वैल्यू, ठीक है, लोअर वाली वैल्यू को रिटर्न करता है। और सील फंक्शन ये क्या करता है हमारा, ये सीलिंग मतलब अपर वैल्यू रिटर्न करेगा ऑलवेज। तो अगर पहली स्टेटमेंट देखो मैथ डॉट फ्लोर 0.6, तो इसकी लोअर वैल्यू क्या है 0, तो ये 0 रिटर्न कर देगा। नेक्स्ट मैथ डॉट सील 1.4, तो ये अपर वैल्यू मतलब 1.4 को 2 में कन्वर्ट कर दिया, 2 रिटर्न कर दिया। मैथ डॉट फ्लोर -5.3, अब इसकी लोअर वैल्यू देखो, -5.3 की लोअर वैल्यू होती है -6, तो ये -6 रिटर्न करेगा। बस यहाँ पे ध्यान देने वाली चीज है ये। और मैथ डॉट सील -5.3, इसकी अपर वैल्यू क्या होगी, इसकी अपर वैल्यू -5, तो ये ध्यान देने वाली चीज है नेगेटिव वाले केस में बस। तो ये अब आपका आउटपुट आ जाएगा 0, 2, -6 और -5, जो कि है पहला ही आपका आंसर हो जाएगा ए वाला, 0, 2, -6 और -5, तो ये आंसर हो गया इसका। तो ऐसा क्वेश्चन अभी केवीएस में भी आया हुआ था एब्सोल्यूट और फ्लोर या सीलिंग पे, तो ये आ सकता है आपके एग्जाम में।